एक बार क्लास में सर ने एक क्वेश्चन पूछा और अचानक से मेरा नाम लिया और कहा कि बेटा इस कृष्ण का आंसर बताओ। और जैसे ही मैंने अपना नाम सुना तो पहले तो मैं शॉक हो गया और लिटरली मेरे हाथ फ्रीज हो गए थे। मैंने अपनी आंखों को नीचे किया और उस क्वेश्चन का आंसर बताया जो कि बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सर ने कहा कि बेटा आगे आओ और इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करो। और भाई, जैसे ही मैं आगे गया और मैंने अपनी आंखों को ऊपर किया, जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, तो तभी मैं सोचने लगा कि लोग मेरी ओर देख रहे हैं। कहीं मेरा फेस खराब तो नहीं दिख रहा, या ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और इसी डर से मैंने अपनी आंखों को नीचे कर दिया और जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा था, मैं उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और भाई, सर ने लिटरली मुझे इतना सुना दिया कि जिससे मुझे रोना आ गया। सर ने कहा, अरे तू 12 में आ गया है और तेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि आंखों को ऊपर करके बात करते हैं। एक नंबर का बेवकूफ है। और उसके बाद मैं घर आया और मैंने सोचा कि यार इसमें गलती सर की नहीं है और नहीं मेरे क्लासमेट की थी। सारी गलती मेरी ही है। और इसी कारण मैं यूट्यूब पर आया और मैंने सर्च किया और फिर मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस आई। लेकिन जैसे जैसे मैंने वीडियोस को देखना शुरू किया, मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि कोई भी सही पॉइंट और सही प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद मैंने सब चीजें साइड रख दी और खुद से इस प्रॉब्लम को समझा, इसको ऑब्जर्व किया और इसके 3 ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जिससे लिटरली मेरी आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो गई। मेरा कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ चुका था। और भाई, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा तो तुम खुद से इस वीडियो पर कमेंट करके जाओगे कि भाई ये 3 पॉइंट्स सच में काम करते हैं। एक दिन एक छोटी सी बात ने मेरी सोच बदल दी। मैं एक कैफे में बैठा था और मेरे सामने एक लड़का था जो अपना लैपटॉप चला रहा था। उसने गलती से मेरी ओर देखा और जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसने तुरंत अपनी नजरें हटा दी, नीचे देखने लगा, ऑकवर्ड फील करने लगा। और उसी पल मुझे समझ आया कि वो भी मुझसे अलग नहीं है। वो भी शर्मा गया, उसे भी ऑकवर्ड लगा और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। मुझे समझ आ गया कि मैं आई कांटेक्ट से क्यों घबराता हूं। आखिर सामने वाला भी तो इंसान ही है, परफेक्ट नहीं। वही स्ट्रगल्स, वही इनसिक्योरिटीज। और सच कहूं भाई, लोग खुद की ही चिंता में बिजी होते हैं। उन्हें लगता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं। हर किसी को बस अपनी पड़ी होती है। और जब तुम आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, लोग जज नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें कॉन्फिडेंट समझेंगे। जजमेंट से भाग मत, उसे तोड़ दे। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तब तक तुम्हारी आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। हर बार जब तुम नजरें हटा लेते हो, तुम खुद को एक वीक पर्सन दिखाते हो। लेकिन हर बार जब तुम आंखों में देखकर बात करते हो, चाहे ऑकवर्ड लगे, अनकंफर्टेबल लगे, यहीं असली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्यों सिंपल चीज तुम्हारे लिए मुश्किल लगती है? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है। फेयर एवरीथिंग को स्ट्रगल बना देता है। तुम सोचते हो ज्यादा देर देखना है, नहीं तो लोग सोचेंगे मैं वीक हूं। और इसी प्रेशर में तुम खुद को लूज कर देते हो। आई कांटेक्ट जब मजबूरी बन जाए तो वो फेक लगता है, कनेक्शन नहीं बनता। सोचो, अपने किसी क्लोज इंसान से बात करते वक्त आई कांटेक्ट मुश्किल लगता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां परफॉर्मेंस नहीं, रियलिटी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सही आई कांटेक्ट क्या है? यही तुम्हारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचुरल आई कांटेक्ट वो है जब तुम किसी की आंखों में देखो, लेकिन टेंशन के बिना, डर के बिना, फोर्सिंग के बिना। ना आंखें चिपकाना, ना बार बार भगाना, बस एक एफर्टलेस लुक जो दिखाए कि तुम सुन रहे हो। 3 से 5 सेकंड देखो, फिर हल्के से नजरें साइड करो और फिर वापस लाओ। यही सबसे नेचुरल, सबसे कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट है। और सबसे जरूरी, तुम्हारी आंखें तुम्हारी फीलिंग्स मैच करें। फेक मत बनो, रियल रहो। अब जब तुम डर हटाओगे, खुद को फोर्स नहीं करोगे और नेचुरल रहोगे, तो भाई सच कहता हूं, तुम खुद रिजल्ट देखकर शॉक्ड रह जाओगे। ये 3 रूल्स तुम्हारी आई कांटेक्ट प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे। सो लेट्स बिगिन।